अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 7 में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें जो है वो हम दो डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। एक था कि एलिमिनेटिंग लेफ़्ट रिकर्जन और दूसरा था लेफ़्ट फैक्टरिंग। तो इसमें जो है वो हम एलिमिनेटिंग लेफ़्ट रिकर्जन जो है उसके दो मेथड हमने पढ़े थे कि एक डायरेक्ट एलिमिनेशन होती है और एक इनडायरेक्ट एलिमिनेशन हो सकती है। यानी कि जो लेफ़्ट रिकर्जन होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन और indirect left recursion. So objective of this week are students will able to understand what is left recursion, what is direct left recursion, which is indirect left recursion, and how to eliminate direct left recursion and how to eliminate indirect left recursion. And the other objectives are what is left factoring and what is left factor grammar. It will be discussed in the नेक्स्ट वीडियो। तो लेफ़्ट रिकर्जन होती क्या है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो जिस तरह हमारे पास जो गिवन ग्रामर है उसमें आप देखेंगे कि ए प्रोड्यूसेस ए अल्फ़ा और ए प्रोड्यूसेस बीटा। तो ये हमारे पास गिवन ग्रामर होगी। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनल लेफ़्ट साइड पर है वो जो राइट साइड पर है वो भी लेफ़्ट साइड पर ही आपको नज़र आ रहा होगा। यानी कि ए इधर आपके पास नॉन टर्मिनल है तो जो इसकी सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है वो भी ए यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो है वो अपनी ग्रामर में इस तरह की चीज़ें देखनी है कि कौन सी प्रोडक्शन में जो है वो लेफ़्ट पर जो है वो नॉन टर्मिनल आ रहे हैं, ठीक है, और किस में जो है वो नहीं आ रहा। तो जिसमें हमारे पास लेफ़्ट पर जो है वो नॉन टर्मिनल आ रहा होगा उसके साथ बाकी जो पार्ट होगा उसका हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसमें लेफ़्ट पर जो है वो लेफ़्ट साइड वाला नॉन टर्मिनल नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या काम करना है कि जो बीटा होंगे उनकी आपने उस लेफ़्ट साइड वाले नॉन टर्मिनल के साथ प्रोडक्शन बनानी है, ठीक है। तो यानी कि ए प्रोड्यूसेस बीटा, जो भी बीटा होगा और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बीटा, और साथ में एक नया सिंबल हमने नॉन टर्मिनल का यूज़ करना है, एम सपोज हमने यूज़ करा, ए डैश भी यूज़ किया जा सकता है या कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपने क्या काम करना है कि जो नया सिंबल यूज़ होगा इसकी प्रोडक्शन आपने बनानी है। तो इसकी प्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, यानी कि ये वाला जो सिंबल होगा एम प्रोड्यूसेस, जो यहाँ पर अल्फ़ा थे, जितने भी अल्फ़ा होंगे, एक प्रोडक्शन में भी हो सकते हैं मल्टीपल में भी हो सकते हैं, तो एम प्रोड्यूसेस अल्फ़ा और उसके साथ ये लेफ़्ट साइड वाला सिंबल जो है वो हम रिपीट करेंगे। तो एम प्रोड्यूसेस अल्फ़ा एम हो जाएगा। और फिर इसको इस वाली प्रोडक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि ये रिपीटिशन में जाएगी, तो इसके लिए हमें एम प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं तो उम्मीद आपको और समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास जो है वो गिवन जो सी एफ जी है जिसमें लेफ़्ट रिकर्जन आ रही है, और ये डायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन वाले एग्जांपल है, जिसमें देखें कि ए प्रोड्यूसेस ए बी और डी, ए प्रोड्यूसेस ए और ए प्रोड्यूसेस ए। तो ये रेड वाले जो मैंने कहा था ये बेसिकली आपको इसलिए शो किए हैं कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है, ठीक है। इस तरह जो सेकंड वाली जो इसमें प्रोडक्शन है उसमें भी यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो ये वाले जो रेड हैं ए और ये वाला ए, ठीक है, इसके साथ जो बाकी पार्ट होगा इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसमें जो है वो लेफ्ट साइड वाला सिंबल नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। तो इस पर जो लास्ट स्लाइड वाला रूल है वो हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो बीटा होगा इसकी हम प्रोडक्शन पहले लिखेंगे। तो ए प्रोड्यूसेस ए, यानी कि जो बीटा था, और साथ हमने एक नया सिंबल चूज़ कर लिया ए डैश, और इस ए डैश के जो है वो नेक्स्ट में हमारे पास प्रोडक्शन क्या हो जाएंगी, जो यहाँ पर अल्फ़ा थे, यहाँ पर बी डी भी अल्फ़ा है और ये वाला ए भी अल्फ़ा है, ठीक है। तो ए डैश में क्या आ जाएगा, बी डी ए डैश, फिर दूसरा अल्फ़ा ये था ए डैश, और फिर इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें एप्सिलॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन लगा दिया, ठीक है। इस तरह जो सेकंड प्रोडक्शन है इसमें भी हमारे पास ये बीटा है और ई जो है वो इसमें अल्फ़ा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्रोड्यूसेस बी डैश, और बी डैश की जो है वो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, जो अल्फ़ा थी तो इसमें ई अल्फ़ा था, तो बी डैश प्रोड्यूसेस ई बी डैश, और साथ में इसको हम टर्मिनेट करने के लिए एप्सिलॉन यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई प्रोड्यूसेस ई क्रॉस ई या ई एक्स ई और ए। तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पर जो है वो ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है, तो ये लेफ्ट रिकर्जन डायरेक्ट बन रही है, और ये इसके साथ प्लस ई और यहाँ पर एक्स ई जो है वो अल्फ़ा होंगे, और यहाँ पर ए क्या होगा, बीटा होगा। तो बीटा से हम फिर स्टार्ट करेंगे, ई प्रोड्यूसेस ए कैपिटल, और ए कैपिटल की फिर प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर अल्फ़ा थे, तो प्लस ई हमारे पास अल्फ़ा था, तो प्लस ई
और साथ में ये सिंबल आ जाएगा ए, फिर एक्स ई साथ सिंबल ए आ जाएगा और लास्ट में हमें एप्सिलॉन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है उसमें देखें कि ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी और ई प्रोड्यूसेस टी प्रोड्यूसेस टी एक्स या क्रॉस एफ, और यहाँ पर टी प्रोड्यूसेस एफ और एफ प्रोड्यूसेस आई डी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई प्रोड्यूसेस ई यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ रहा है, टी प्रोड्यूसेस टी यहाँ पर लेफ्ट पर आ रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। ठीक है, तो इस पर वही रूल फिर दोबारा से हम अप्लाई करते हैं। तो ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश, यहाँ पर क्या है, ये टी बीटा है, तो बीटा को हम लिखेंगे ई डैश की फॉर्म में। फिर ई डैश की प्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर अल्फा था उसके साथ, तो ई डैश प्रोड्यूसेस प्लस टी ई डैश और एप्सिलॉन। सिमिलरली टी प्रोड्यूसेस एफ टी, क्योंकि यहाँ पर एफ बीटा था तो एफ टी डैश, और टी डैश में हमारे पास जहाँ पर अल्फा था एक्स और एफ या क्रॉस और एफ, तो एक्स एफ टी डैश, और इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें एप्सिलॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एफ प्रोड्यूसर आईडी इसमें था ही नहीं तो इसलिए इसको एज इट हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एस प्रोड्यूसेस ब्रैकेट में एल और आर, एस प्रोड्यूसेस ए, तो एल प्रोड्यूसेस एल कामा एस, एल प्रोड्यूसेस एस। अब देखिए पहले वाली प्रोडक्शन में हमारे पास जो है वो लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, लेकिन दूसरे में हमारे पास लेफ्ट साइड पर हमें जो है वो सिंबल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पहली वाली प्रोडक्शन उसी तरह हमने लिख दी है। दूसरी वाली प्रोडक्शन में हमारे पास एस ये वाला बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कामा और एस जो है वो हमारे पास अल्फा आ रहा है। तो एल प्रोड्यूसेस एस एल डैश, एस इसमें बीटा था, एल प्रोड्यूसेस कामा एस एल डैश और एल प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, तो कामा एस जो है इसमें अल्फा था। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो एस प्रोड्यूसेस एस जीरो एस वन एस, एस प्रोड्यूसेस जीरो वन, तो इसमें जीरो वन जो है वो हमारे पास बीटा है और ये जीरो एस वन एस जो है ये सारा हमारे पास अल्फा है। तो एस प्रोड्यूसेस जीरो वन ए, ये कोई भी सिंबल हमने कहा था यूज़ किया जा सकता है। फिर ए की प्रोडक्शन में हमने यहाँ पर जो अल्फा था जीरो एस वन एस और उसके साथ हमने इसी ए को रिपीट कर दिया, और ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, ये तो ये डायरेक्ट वाली जो है वो लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, इसमें भी आपके पास जो है वो डायरेक्ट वाली हो रही है। तो यहाँ पर देखें एस प्रोड्यूसेस ए, इसमें कोई नहीं जो है वो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन, ए प्रोड्यूसेस ए डी ए ई, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्जन है डायरेक्ट, और ए बी और ए सी जो है ये इसमें बीटा होंगे, यहाँ पर डी और ई जो है वो अल्फा होंगे। लास्ट वाली जो प्रोडक्शन है बी प्रोड्यूसेस बी बी सी और बी प्रोड्यूसेस एफ, इसमें जो है वो लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। तो ये रेड जो मैंने लगाया था इसमें ये बेसिकली जो है वो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को सिर्फ हम रिमूव करेंगे, बाकी तो प्रोडक्शन सेम रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ए प्रोड्यूसेस ए बी ए डैश, ए प्रोड्यूसेस ए सी ए डैश, तो ये ए बी और ए सी जो है वो यहाँ पर बीटा थे इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। फिर इस ए डैश की जो वैल्यू होगी या ए डैश को हम किस तरह प्रोडक्शन में लिखेंगे, तो ए डैश प्रोड्यूसेस डी ए डैश ई ए डैश, तो डी और ई यहाँ पर हमारे पास अल्फा थे। ठीक है, तो इसी तरह हम ए डैश को एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी दो जो फर्स्ट और थर्ड प्रोडक्शन थी वो चेंज नहीं होंगी। एक और एग्जांपल है डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन की। तो ए प्रोड्यूसेस कैपिटल ए आर, ए प्रोड्यूसेस बीटा, तो इसमें देखेंगे ए प्रोड्यूसेस बीटा ए डैश हमने लिखा क्योंकि ये बीटा ही था, और उसमें अल्फ़ा हमारे पास क्या बन रहा है कैपिटल ए अल्फ़ा, तो ए डैश प्रोड्यूसेस ए अल्फ़ा डैश और ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो इस तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल हमने देखी हैं जिसमें हमने लेफ्ट रिकर्जन को देखा, और इस लेफ्ट रिकर्जन में भी हमने फिर जो है वो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को देखा है कि डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन होती क्या है। ठीक है, और फिर उसको किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट एग्जांपल जो है वो समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को जो है वो उसकी एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।